नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 14 फरवरी 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। कल 14 फरवरी कल अपने सोलमेट के साथ आप एंजॉय करिए, कोशिश करिए ट्रेडिंग में कम टाइम दीजिए और अपने सोलमेट को, अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने देखिए ज़िंदगी वही है, फैमिली है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। तो आपको ज़्यादा फोकस ये करना चाहिए कि अगर कोई त्योहार, कोई ऐसा ओकेजन पड़ता है जिस दिन ट्रेडिंग भी करना है और फैमिली को भी टाइम देना है, अपने सोलमेट को टाइम देना है, तो ज़्यादा टाइम आप 70-80% अपने फैमिली को देना है। 20% आप 1000, 2000, 5000, 10,000 एज पर योर कैपिटल जो आप कमा पाते हैं, बस उसको कमा के साइड हो जाए। ये जो हाथ की खुजली और दिमाग की खुजली है ना, जो एक वायरस है, कीड़ा है ट्रेडिंग का, वो हर वक्त अगर उसको एक्टिव रखेंगे तो परेशानी आपके लिए खड़ी हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने हमें रिस्पेक्ट किया हमारे लेवल्स को या नहीं किया। चलिए, वन डे के टाइम फ्रेम पर हैं हम और मार्केट कहीं ओपन होता है। कल मार्केट की क्लोजिंग हमें कहां मिली? 23,057। आज ओपनिंग मिलती है 23,055, फ्लैट ओपनिंग मिली। तो क्लियरली मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके 23,160 का नंबर तोड़ेगा तो हमारे टारगेट 23,400 और 23,460 के रहने वाले हैं। ओके, बट मार्केट ने 23,232 तक, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट का ही हमें टारगेट नसीब हुआ। इससे ज़्यादा मार्केट जा नहीं पाया, वहीं से अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने के लिए मिला। तो जैसा कि मैं हमेशा अपने लॉस रिकवरी प्लान के अंदर बताता हूं कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि मार्केट चाहे जिस भी तरीके से काम कर रहा हो, लेकिन इनिशियल लेवल पे जब आपकी स्टार्टिंग होती है, एज अ बिगनर आप करते हैं, तो आपको पहले 20 से 30 पॉइंट पर काम करना होता है। उसके बाद आप 30 से 50 पॉइंट पर जाते हैं, उसके बाद आप 50 से 80 पॉइंट और फिर आप 80 से 100 पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और इन सभी के बीच में जो गैप आता है, जैसे स्टार्टिंग में आपने 3 महीने इस स्ट्रेटजी पे काम किया, फिर अगले 3 महीने से 6 महीने आपने इस पे काम किया, फिर 6 महीने से 9 महीने आपने इस पे काम किया, फिर 9वें महीने से 12वें महीने तक आपने इस पे काम किया। इस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को जैसे बिल्ड करते जाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस को ऊपर लेकर जाएंगे, तभी आप इन पॉइंट्स को कैप्चर कर पाएंगे। तो ये छोटे पॉइंट्स तो हमें कैप्चर करने के लिए मिले, तकरीबन 70-80 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर किए, लेकिन हमारे टारगेट बड़े थे। वहां पे एक मजेदारी नहीं आई, मार्केट ने एक सीधे इस तरीके से ए शेप रिकवरी देकर सबको चौंका दिया। और देखिए, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट जो करेगा उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, मार्केट से फाइट करना बेकार है। और मैंने आपको क्या बताया था, ये जो लाइन है ना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। तो इसके हिसाब से अगर हम काम कर रहे हैं तो मार्केट हमें बढ़िया दे रही है ना रिवॉर्ड, तो और क्या चाहिए दोस्तों। चलिए, कल के लिए डिसाइड करते हैं। यहां पर देखिए, ये लेवल, इसको इस तरीके से एक लाइन आपने ड्रॉ कर लेनी है और यहां से एक लाइन, ये ऑलरेडी हमारी आ रही है। अब डबल कंफर्मेशन आपको डाउन साइड में कब मिलेगा? जब मार्केट इस लेवल को तोड़ेगा, जो कि है 22,974। ओके, सो मोटा मोटी 22,975 के नीचे 5 मिनट की 3 कैंडल क्लोज होनी चाहिए। देन हमारे टारगेट सीधे सीधे 22,800 तक के हो सकते हैं। ऑन द सेम डे आपको 22,800 का नंबर भी दिखा सकता है। और जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि भैया तैयार हो जाइए 22,400 के लिए, इस नंबर को भी स्क्रीन पर जल्दी ही देख पाएंगे आप। तो जो लोग पोजिशनली बैठे हैं, जो पुट साइड में बैठे हैं, वो इस नंबर का वेट कर सकते हैं। चलिए, अपसाइड में, भैया अपसाइड में मार्केट यहां देखिए, इतना ही मूव मेरे पास यहां पर है और इतना ही मूव मेरे पास यहां पर है। मार्केट कहीं यहां इस जोन के अंदर फंसा हुआ है। अब ये जोन मुझे क्या बताता है? इनडिसाइसिव हो गया। अगर इसको आप
एक कैंडल खींचे और यहाँ पे एक लाइन ऐसे डालें तो क्या दिखता है? इस तरीके की कैंडल को आप क्या बोलते हो? इसे बोलते हो इनडिसाइसिव कैंडल, यानी कि मार्केट को ऊपर से भी नीचे धकेला जा रहा है और नीचे से भी ऊपर धकेला जा रहा है। मार्केट किसी एक तरफ जाने के लिए कंफ्यूज हो रहा है, दोनों तरफ से फुल प्रेशर मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अप साइड में कैसे काम करे पोजिशनली। मैं BTST तभी करूंगा कॉल की जब मार्केट मुझे क्लोजिंग 23,250 से लेकर 275 तक के बीच में अगर डे क्लोजिंग आने वाली होगी तो डेफिनेटली मैं BTST करूंगा और मेरे टारगेट 23,325, 23,400 और 23,460 रहने वाले हैं। टारगेट 1, 2 एंड 3। कंडीशन, मार्केट इसके ऊपर 5 मिनट की 3 कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, इंट्राडे बेसिस पर देख लेते हैं कि हमारे पास अभी क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या स्विंग्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। वो भी हमारे हिट लिस्ट में होने चाहिए। देखिए, इस तरफ एक तरफ से आपने ऐसे एक ट्रेंड लाइन मार्क करनी है और ऐसे ही एक ट्रेंड लाइन आपको ये मार्क करनी है। मार्केट ऐसा एक चैनल बना लेना है आपने जिसमें मार्केट अब क्या कर रहा है, अब यहां पर मार्केट एक जो बड़ा चैनल हमारा है उसकी मिडल लाइन के नीचे क्लोज हुआ है। ये छोटा चैनल जो इस तरीके से चल रहा है अप ट्रेंड में, यहां पर मार्केट आके रुक गया है। अब समझिए कि कब मैं मानूंगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो सॉरी दोस्तों, मैं मार्केट को अब प्ले करना चाहूंगा जब मार्केट मुझे 23,150 के ऊपर क्लोजिंग देगा। 15 मिनट का एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा, तब मैं जाऊंगा और मेरे टारगेट 23,250 और 23,320 के रहने वाले हैं। टारगेट 1, टारगेट 2। क्योंकि मार्केट जब इतना फ्लैट ओपनिंग करके ऊपर की तरफ चलेगा तो ये टारगेट तक पहुंचने में मार्केट को हंगे लगेंगे। उसके बाद के टारगेट हम लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों आपके लिए, जहां पर ढेरों आपको ट्रेड्स मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जाइए, देखिए, सीखिए, एजुकेशनल पर्पज से बहुत सारी चीजें आपको वहां सिखाता हूं मैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए। तो भैया, मार्केट के अंदर ऊपर के दोनों टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं। डाउन साइड में कब काम करेंगे भैया? डाउन साइड में एक बार इसे क्रॉस होने दें, दैट इज 22,975 के नीचे 15 मिनट का कैंडल निकलेगा। मेरे टारगेट 22,800 तक के होंगे। इसके बीच में 22,860, तो ये हो गया आपका टारगेट 1 और ये टारगेट 2। इस तरीके से आपने काम करना है और ज़्यादा दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। मार्केट में अगर कुछ भी उथल पुथल होती है, मार्केट ज़्यादा गैप अप हो जाता है, ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, तो उसकी चर्चा हम लाइव मार्केट में टेलीग्राम पर करेंगे। वहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट ये बताता हूँ कि भैया अब मार्केट किस तरफ जा सकता है, उसके हिसाब से हम प्ले करेंगे। अभी ज़्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी हमें क्या दिखा रहा है 5 मिनट के कैंडल पर। ओके, तो भैया मार्केट बहुत ही शानदार, आपने एक लाइन ये ड्रॉ करनी है, दूसरी लाइन आपने यहां पर ये ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए यहां से मार्केट किस तरीके से पंप हुआ। वन शॉट में नीचे आया, ऊपर गया, यहां पे इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर नीचे आया, फिर ऊपर एक शॉट में गया। अब मार्केट जब ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आके यहां पे सपोर्ट लेकर फिर मार्केट अब यहां ऊपर आ रहा है। अब यहां पर कंसोलिडेशन कर रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार यहां पर आना चाहिए, रुकना चाहिए। और ये नंबर दिखाते हैं आपको 49,200। मार्केट 49,200 के आसपास आपको दिखता है और 15 मिनट का एक कैंडल अगर डाउन साइड में सस्टेन होता है
तो हमारे टारगेट ये रहेंगे, जो कि है 48,760। सीधे सीधे मार्केट आपको इस नंबर के दर्शन करवा सकता है। 250 पॉइंट यहां और 200 पॉइंट यहां, तकरीबन 450 पॉइंट्स को आप वन शॉट में कैप्चर कर सकते हैं। पर याद रहे, मार्केट 49,000 के नीचे 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का अगर कैंडल क्लोज करता है तो आप जितना श्योर हो सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब अपसाइड में देख लेते हैं। अपसाइड में अभी मार्केट, मैं एक मिनट ये वाला पैटर्न मैं हटाना चाहूंगा, बाकी सब सेम बने रहने देते हैं। यहां आपको ध्यान रखना है ये लेवल 49,500 49,500 के ऊपर 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज होता है तो मार्केट अपसाइड की तरफ चलेगा और हमारे टारगेट 49,825, 50,025, 49,825 और 50,025। टारगेट 1, टारगेट 2। कंडीशन, मार्केट इसके ऊपर ही 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करे। उसके बीच में ये मेरे लिए है NTZ जोन, नो ट्रेडिंग जोन। इसके बीच में काम नहीं करना है, मेल्टिंग ज्यादा होगी, ज्यादा लॉस में जाएंगे आप। OTM पर काम नहीं करना है, सेलर्स के टाइमिंग में काम नहीं करना है, एक्सपायरी वाले दिन उस हफ्ते की एक्सपायरी को निगलेक्ट करना है, इग्नोर करना है, अगले हफ्ते की एक्सपायरी पर काम करना है। ऐसे ही 15 से 20 रूल्स जो मैं देता हूं, आप उनको अपनी जिंदगी, अपने ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग में दिन रात का फर्क आपको देखने के लिए मिलता है। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाती है, आप लॉसेस से प्रॉफिट में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। अपने तरीके, अपने कैपिटल, अपने रूल्स, अपनी फैमिली, सब में आप एक पॉजिटिविटी देखना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पॉजिटिविटी तो है जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस देती है। तो भैया, आप चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई नौकरी, आप जॉब करते हैं, या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं, या फिर आप किसी भी तरीके की अर्निंग का सोर्स आपका है, तो वो उस चीज को कैसे आप मोटिवेट अपने आप को करते हैं? जब उसमें आप प्रॉफिटेबल रहते हैं। भैया, प्रॉफिट ही तो है जो आप घर ले जाते हैं, तो बच्चे उसे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फैमिली के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अपने बिजनेस की जो आपका मूल है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उसी में से आप खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेडिंग में इस तरीके से काम नहीं होता है। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें बतानी समझानी होती हैं, लेकिन एक वीडियो में आप 10 मिनट में, 15 मिनट में क्या क्या आप बता सकते हो। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, साइकोलॉजी मार्केट की आपको बता दी है। बस रूल्स को आपने अच्छे से अडिग होके फॉलो करना है। बाकी लॉस रिकवर प्लान में जो जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, जाइए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, बात करिए टीम से कि किस तरीके से आप लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।